10 मिस्टेक्स डन बाय मार्वल कैरेक्टर्स। वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। मिस्टेक्स ये वही चीज़ है जो हमें ह्यूमन बनाती है। हम आमतौर पे सभी सुपर हीरोज को बहुत ज़्यादा पावरफुल और गॉड लाइक क्रीचर्स मानते हैं और कुछ तो उसमें से गॉड ही हैं, बट स्टिल उनकी एक ह्यूमनली साइड है और वो भी मिस्टेक करते हैं। वही मिस्टेक्स जो कि उनको गॉड से हटा के ह्यूमंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्वल कैरेक्टर्स ने की और जो कि सच में बड़ी थी और उनका यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। कुछ का तो बहुत ही बुरा। लेकिन हाँ, लिस्ट कैरेक्टर्स के बारे में है तो ज़रूरी नहीं सब सुपर हीरोज हो। नंबर 10, विजन। तो सिविल वॉर में जब टोनी विजन को अटैक करने को कहता है तो क्योंकि उसका ध्यान वांडा की तरफ था, मैं तो कहता ही हूँ हर बार मिस्टेक्स के पीछे लड़कियों का ही चक्कर होता है। हाँ, तो ना ही सिर्फ वो अपना अटैक मिस करता है बल्कि वो वॉर मशीन को हिट करता है और वो भी उसके आर्क रिएक्टर के ऊपर, एंड एज अ रिजल्ट वो स्विच ऑफ हो जाता है और वहां से वॉर मशीन सीधा नीचे गिरता है। इसकी वजह से ना सिर्फ जेम्स की लाइफ को खतरा था बल्कि वो अपनी पूरी लाइफ के लिए विकलांग हो गया। उसको अब एक जीता जाता साइबॉर्ग बन के घूमना पड़ रहा है। वैसे साइबॉर्ग से याद आया, हम सब भी वैसे साइबॉर्ग ही हैं एक तरह से, क्योंकि साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी के बिना नहीं जी सकते और देखा जाए तो हम भी इस फोन के बिना। तो एनीवेज, इसके पहले कि मैं मोहल्ले किसी दादी की तरह साउंड करने लग जाऊं, हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, कैप्टन अमेरिका। वैसे तो हम सब कैप्टन अमेरिका को एक परफेक्ट सोल्जर समझते हैं, एक ऑनेस्ट सोल्जर, और यही उनकी पहचान थी, ऑनेस्ट। और आयरनी की बात है कि ये उनकी मिस्टेक ऑनेस्टी से रिलेटेड है और उनकी मिस्टेक भी सिविल वॉर से ही है। वहां पर हमें पता चलता है कैप्टन अमेरिका को हमेशा से पता था कि बकी ने ही टोनी के पेरेंट्स को मारा है, बट उन्होंने कभी ये बात उसको नहीं बताई। अब तुम सोच रहे होगे कि जब भी बताता टोनी पागल ही हो जाता, बट मैं तुमको बता रहा हूँ ये बात टोनी को सच में काफी गलत टाइम पे पता चली। अगर वो बात कभी उसको ठंडे दिमाग से बताता तो हो सकता है इतनी बुरी लड़ाई नहीं होती। और ना सिर्फ पेरेंट्स की बात, बल्कि इस पूरी मूवी में कैप्टन जो है अपने दोस्त का साथ दे रहे थे। वो लॉजिकली ज्यादा चीजों को नहीं सोच रहे थे और ना ही इन चीजों को कि टीम पे क्या असर पड़ेगा या टीम के लिए क्या अच्छा है, वो कर रहे थे जो उनको अपने दोस्त के लिए करना चाहिए। और इसी कारण से इस मूवी में वो पूरे टीम के कैप्टन नहीं रहे थे और फिर पूरी टीम भी अलग हो गई और फिर सबको अलग अलग लड़ना पड़ गया थैनोस के साथ। एक ये भी फैक्टर था इन्फिनिटी वॉर में उनके हारने का। अब ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि मैं सिविल वॉर में बस ये कह रहा हूँ कि कैप्टन की गलती थी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो टोनी के पेरेंट्स वाली बात अब तक नहीं छुपाते तो शायद इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अगला कैरेक्टर है ड्रैक्स। अब ड्रैक्स ऐसा कैरेक्टर है कि तुम मुझसे कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं एक्सपेक्ट करोगे, तुम मुझसे ऐसी ही कुछ मिस्टेक एक्सपेक्ट करोगे, बट ये मिस्टेक सच में काफी बड़ी थी। जब गार्डियंस कलेक्टर के पास ऑर्क को बेचने के लिए जाते हैं तो ड्रैक्स वहां पर रोनिन को बुला लेता है और उसके पास कोई प्लान भी नहीं था उससे लड़ने का, बस यूं ही बुला लिया कि आजा दो हाथ हो जाए। इससे पूरी टीम की जान तो खतरे में चली गई और भी हाथ से चला गया। इवन स्टार लॉर्ड और गमोरा भी मरते मरते बचे। और ना सिर्फ गार्डियंस, अगर उस प्लेनेट पे लड़ाई होती तो वहां पे रहने वाले लोगों को भी खतरा हो सकता था। और इस आदमी का क्या भरोसा यार, पूरा प्लेनेट ही तबाह कर देता। तो मैं मानता हूँ बीवी बच्चे बदला चाहिए था उसको, लेकिन प्लानिंग भी तो जरूरी है। अगली मिस्टेक है वर्ल्ड काउंसिल की। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो अवेंजर्स के लास्ट में जब मैनहट्टन के ऊपर अटैक हो जाता है तो वहां पर वर्ल्ड काउंसिल फैसला लेती है कि वो मैनहट्टन के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देगी। सीरियसली, तुम लोगों को एलियन अटैक से कैसे बचा सकते हो? उन्हें खुद से मार के? बट जोक्स असाइड ये सच में काफी खराब डिसीजन था, क्योंकि उन लोगों ने अवेंजर्स को एक मौका भी देने का नहीं सोचा। वो स्टार्टिंग से वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाह रहे थे और देखा जाए तो उस बॉम्ब के बिना भी अवेंजर्स जीत ही गए थे। बट स्टिल थैंक्स टू टोनी स्टार्क, उसने उस बॉम्ब को उस वर्म होल के अंदर भेज दिया और थैनोस के ऊपर एक छाप छोड़ दी। ये मिस्टेक काफी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि अगर ये बॉम्ब मैनहट्टन में फट जाता तो वहां पर जितने लोग थे जिन्हें अवेंजर्स ने बचाया था वो सब के सब मारे जाते। इवन आसपास के शहर के लोग भी मारे जाते और कई सारे अवेंजर्स भी मारे जाते। नेक्स्ट कैरेक्टर निक फ्यूरी एंड कैप्टन मार्वल। दोनों को एक साथ में रखा है क्योंकि मिस्टेक एक ही है। निक फ्यूरी की मिस्टेक ये है कि उन्होंने कैप्टन मार्वल को जल्दी नहीं बुलाया, इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में बुलाया जब सारे अवेंजर्स हार ही गए थे और थैनोस ने चुटकी बजा दी थी। मैं ये बात मान सकता हूँ कि निक फ्यूरी को हो सकता है पता ना हो कि इन्फिनिटी वॉर में कहाँ लड़ाई हो रही है, इसलिए उसने ना बुलाया हो। बट उसके पहले भी अवेंजर्स के वक्त भी बहुत बुरी हालत थी, एलियन इन्वेजन हो गया था, फिर भी उसने नहीं बुलाया कैप्टन मार्वल को। और भी ऐसे बहुत सारी स्थितियां आई लेकिन उसने कभी नहीं बुलाया कैप्टन मार्वल को। नेक्स्ट मिस्टेक कैप्टन मार्वल की ये है कि जब थैनोस पूरी यूनिवर्स को तबाह करना चाह रहा था, आधे यूनिवर्स को, तब वो वहां पर नहीं आती है उसको रोकने के लिए, और बाद में वो आती है तो वो ये एक्सक्यूज देती है कि और भी प्लैनेट्स हैं। सीरियसली, क्या ये एक्सक्यूज सब कुछ जस्टिफाई कर देता है? नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्पाइडरमैन। तो टोनी के मरने के बाद टोनी ने अपने ग्लासेस छोड़े थे, एडिथ ग्लासेस, जो कि एआई ग्लासेस थे और ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनकी मदद से हम ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते थे और बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकते थे। और उसने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मिस्टीरियो के हाथ में दे दी। अभी वो मिस्टीरियो को अच्छे से जानता भी नहीं था और उसे बस इतना पता था कि वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आया है। मानता हूँ काफी बिलीवेबल स्टोरी होगी, बट फिर भी उसको ऐसे ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए था।
टोनी ने वो उसके लिए छोड़े थे, बट एज अ रिजल्ट उसने ना सिर्फ अपनी लाइफ को बल्कि अपने दोस्तों को भी लाइफ को खतरे में डाला और एक पूरे शहर की लाइफ को खतरे में डाला। बट चलो देर आए दुरुस्त आए, चीजें उतनी भी बुरी नहीं गई, बट पीटर की आइडेंटिटी तो रिवील हो ही गई। एक्साइटेड फॉर स्पाइडरमैन 3 मल्टीवर्स। टोनी स्टार्क ऐसा नेम है जो कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करता है और उन्हीं से सबसे ज्यादा सीखता है, और इसीलिए वो बंदा जो कि पहली मूवी में एक नॉर्मल ह्यूमन था, उसने लास्ट में पूरे यूनिवर्स को बचाया। उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक था अल्ट्रॉन। ऑल्दो उसके इंटेंशंस उसके खिलाफ खराब नहीं थे, वो वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था, बट जैसा कि कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि जब भी किसी भी जंग को शुरू होने से पहले जीतने की कोशिश की गई है, अंजाम बहुत बुरा रहा है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रॉन बुरा हो जाता है, उसके कारण सोकोविया में कई लोग मारे जाते हैं और उसी के कारण आगे चल के सिविल वॉर होता है और सारे एवेंजर्स अलग होते हैं। सोकोविया अकॉर्ड्स बन जाता है उसकी वजह से, और अगर अल्ट्रॉन सक्सेसफुल हो जाता तो पूरी अर्थ तबाह हो जाती। और कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज के अंदर अल्ट्रॉन एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जो कि बार बार रिटर्न आता है। तो मैं ये बात काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अल्ट्रॉन रिटर्न करेगा। नियर फ्यूचर में तो नहीं, क्योंकि अभी तो एमसीयू के प्लान्स बहुत वास्ट है, लाइक सीरियसली एमसीयू एक्सपेंड हो रहा है। अगला कैरेक्टर थेनोस, और इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके मिस्टेक के कारण कई लोगों की जान गई, बट ये जो कैरेक्टर उसके मिस्टेक के कारण आधे यूनिवर्स की जान बच गई। तो मैं यहाँ पर 2014 वाले थेनोस की बात कर रहा हूँ। उसकी मिस्टेक ये थी कि वो बिना किसी प्लानिंग के सीधे अवेंजर से भिड़ने चला गया। मतलब उसके पास अपनी आर्मी तो थी, बट उसको बिल्कुल नहीं पता था उसका एनिमी कौन है। वो अवेंजर्स से बस वो 6 बंदे समझता था और इसीलिए वो चला गया उनसे लड़ने के लिए। इतनी बड़ी आर्मी का तो उसने कभी नहीं सोचा होगा। एंड ऑब्वियसली जब वो स्कारलेट विच से लड़ा तभी हमें पता चल गया कि वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था इस अटैक के लिए। बिल्कुल इतना ही ऑफेंड होती हैं लड़कियां जब उन्हें कोई आंटी बोल देता है। तो हम आ गए इस लिस्ट के एकदम टॉप टायर में, यानी टॉप 2 के अंदर। तो अब यहाँ पर ये दोनों ही मिस्टेक्स काफी बड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा किसको ऊपर और किसको नीचे रखूं, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, तुम लोग डिसाइड कर लेना, या फिर इसे मेरा पर्सनल बायस कह सकते हैं, पता नहीं। बट जो नंबर 1 पे वो नंबर 1 पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी सारी लिस्ट्स में वो नंबर 1 पे रहता है, तो काफी अच्छा होगा कि मिस्टेक वाली लिस्ट में भी उसको नंबर 1 पे रख दें। तो नंबर 2 पे है स्टार लॉर्ड। क्यों किया भाई, तूने क्यों किया? आज तक उसकी इमेज खराब हो रखी है। काफी लोग उसको सीरियसली हेट करते हैं तो कुछ लोग उसको मजाक में हेट करते हैं, बस उसके इस एक्शन की वजह से कि उसने थैनोस के ऊपर अटैक कर दिया। लाइक अगर वो अटैक नहीं करता तो गॉन्टलेट निकल जाता, वो लोग वहां पर जीत सकते थे। हमें कंप्लीटली स्टार लॉर्ड को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इमोशनली ड्रिवन था। उसे वहां पर पता चला गमोरा के बारे में कि थैनोस ने उसे मार दिया है, तो वो बेचारा क्या ही करता। बट मेरे हिसाब से गलती मेंटिस की है। लाइक वो देख रही है सिचुएशन क्या है, फिर भी वो बताए जा रही है कि मार दिया इसने, गमोरा को मार दिया, कोई रास्ता नहीं था। बट हमें इसको इतना भी हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी उसको नहीं रोका। अगर यही एक पॉसिबिलिटी होती तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको जरूर रोकते, बट वो जो एक पॉसिबिलिटी तो हमने एंड गेम में पहले ही देख ली है। नंबर 1 मिस्टेक, थॉर ने सर पे वार नहीं किया। लाइक ये मिस्टेक इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि अब तो दूसरे यूनिवर्स के भी कैरेक्टर से सीख के सिर्फ सर पे ही वार करते हैं। और थॉर भी इस मिस्टेक के बाद इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। लाइक उसने इतना कुछ किया कि वो एक रिवेंज ले सके अपने फेलो एसगार्डियंस का, अपने भाई का, बट इट फेल्ड। और इतनी बुरी तरह फेल होने के बाद जो वो विलन था वो खुद तुम्हें सामने से बताता है कि ये तुम्हारी गलती थी, यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। तो थॉर को काफ़ी बुरी तरह हिट किया। लाइक वो डिप्रेशन में चला गया था 5 साल तक। उसने हर बार कोशिश की कि वो अपनी इस मिस्टेक को ठीक करे। वो जब दोबारा थैनोस से मिला तो उसने उसके सर पे ही वार किया। वो जब एंड गेम के लास्ट में भी थैनोस से मिलता है तब भी वो सीधे सर पे ही एम करता है। और अगर तुम्हें जानना चाहते हो कि आखिर थॉर ने क्यों अटैक नहीं किया था थैनोस के सर पे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थॉर जो है वो थैनोस को तड़पा के मारना चाहता था। लाइक अगर वो उसको इंस्टेंटली मार देता तो थैनोस को शायद पता भी नहीं चलता कि उसको किसने मारा है, बट वो उसको रियलाइज करवाना चाहता था कि उसने जो एस्गार्डियंस के साथ किया, उसके भाई के साथ किया और बाकी इंसानों के साथ किया, वो गलत है। इसीलिए उसने उसके सीने पे वार किया था और उसे धीरे धीरे मार रहा था। बट स्टिल इट टर्न्ड आउट वेरी रॉन्ग। थैनोस ने चुटकी बजाई, आधा यूनिवर्स गायब। थॉर ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और डिप्रेशन में चला गया। तो उसकी एक गलती तो हो गई थैनोस को ना मारना, और दूसरी गलती हो गई खुद के ऊपर ब्लेम लेना और डिप्रेशन में चले जाना। और फिर अपना इतना बुरा हाल कर लिया था कि लास्ट में जब टीम को जरूरत पड़ी तो वो स्नैप भी नहीं कर पाया। तो ये थे एमसीयू के 10 कैरेक्टर्स और उनके द्वारा की हुई कुछ मिस्टेक्स जो कि काफी बड़ी थी और काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ती हैं। कईयों की जानें चली गई इनकी वजह से। बट स्टिल इससे हमें भी सीख मिलती है कि मिस्टेक्स करने में कुछ गलत नहीं है और हमें टोनी की तरह उनसे सीख के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसी नोट के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।